अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शमन अली बालादी और आज आपको मैं वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको आज नई सीरीज़ के हवाले से बताएंगे और डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक आपने देखा होगा थंबनेल के हिसाब से, जिसमें हम पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दिन पाकिस्तान की आज़ादी के चल रहे हैं। 14 अगस्त हम मनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो ऐसा कौन सा वाक़या है जिसकी बदौलत हम आज आज़ाद हुए। मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत काम किया, रात दिन स्ट्रगल्स किए, और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनके बदौलत हम आज़ाद हुए। लेकिन वो ऐसा एक वाक़या जो कि बिल्कुल जिसने डायरेक्शन ही बदल दी, पूरी जो है नज़रिया ही बदल दिया और पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए एक पूरा रोड मैप दे दिया, और वो एक पर्सनैलिटी जिसने ये सारा कुछ किया। तो जहाँ तक मुझे मेरे जहन में आ रहा है कि आप लोग जहन में यही सोच रहे होंगे कि मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में बात करूँगा आज, लेकिन नहीं। वो एक ऐसा वाक़या हुआ था, वो एक ऐसा शख्स था जिसने एक अकेले ने ही एक ही वाक़े में एक ही काम करके पूरा पाकिस्तान का एक रोड मैप बना दिया, जिसके बाद कायद-ए-आज़म को भी एक मौका मिल गया कि उसने दोबारा आकर पाकिस्तान की तहरीक को आगे चलाया और कामयाब बनाया। तो वो जो वाक़या था वो था 1930 का, यानी कि 1930 का, जहाँ पर एक शख्स ने खिताब दिया, इलाहाबाद में खिताब किया और काफ़ी सारे लोगों के सामने उसने बात रखी कि हम मुसलमान हैं और हमें एक आज़ाद अलग रियासत चाहिए, जहाँ पर हम आज़ादी से अपनी जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकें, इबादत कर सकें, और हमें कोई रोके ना, कोई टोके ना, और हम अपने जितने भी रिलीजियस हमारे रूल्स है, रेगुलेशन है, उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लिहाज से हुकूक हैं उन सारों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो वो जो बातें उसने बोली, उस बातों का असर ये हुआ कि आज हम उस रियासत में रह रहे हैं जिसका ख्वाब उस इंसान ने देखा था। तो यकीनन आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि डॉक्टर थे, फ़िलासफ़र थे और बहुत बड़े मशहूर शायर थे, जिसको शायर मशरक़ भी बोला जाता है, जिनके नज़रिए ने, जिनके खिताब ने, एक खिताब में पूरे पाकिस्तान का जो है पूरा नज़रिया बता दिया, और उसी नज़रिए को लेकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमारा एक मुल्क बना दिया। तो वो 1930 का खिताब, इलाहाबाद का खिताब मशहूर है, किताबों के लिहाज से और दूसरे भी लिहाज से हमने पढ़ा है, सुना है, जहाँ पर वो बताते हैं कि अलग मुल्क का कॉन्सेप्ट जो था, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो था, वो वहाँ पर ही मिला मुसलमानों को, जिसको देखकर सुनकर कायद-ए-आज़म को भी ये एहसास हुआ कि हमें जो है इसमें मज़ीद काम करना चाहिए और हम एक अलग रियासत हासिल कर सकते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ 17 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजल व करम से आज़ाद हो गया, और कायद-ए-आज़म के स्ट्रगल्स जो है वो काम कर गए। ख्वाब देखा जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, और उसको सच किया कायद-ए-आज़म ने और बाकी सारे मुस्लिम लीग के जो दूसरे एक्टिव मेंबर्स थे उन्होंने। तो ये कहानी आज की जो है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से और उनके उस खिताब के हवाले से, क्योंकि उसमें सारा नज़रिया बताया गया। अगर वो नज़रिया ना बताया गया होता तो आज ना हमारा ये पाकिस्तान होता, ना हम आज आज़ाद होते, और ना ही हमारे पास कोई एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता। जो कि आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है, रियासत है, वो इसी के बिहाफ पर है कि वो खिताब दिया गया। उसके बाद ही कायद-ए-आज़म को भी एक पॉइंट मिला कि हम इस रास्ते पर चल कर ही एक रियासत बना सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये काम किया, और दूसरी मुस्लिम लीग ने भी एक मुकम्मल पॉलिटिकल जो है स्ट्रगल स्टार्ट की और उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो ये थी आज की जो सीरीज़ में सबसे सिंपल और छोटी बात, जो छोटे से वाक़े के लिहाज से। तो ये था वो वाक़या जिसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई, और आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की रियासत जिसमें रह रहे हैं वो आज़ाद हुई। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।